हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों की गीता मैम की पाठशाला में। तो चलिए, मैं क्लास 12th से आरोह बुक से काव्यखंड से मैं एक कविता लेकर आई हूँ। कविता का नाम है रुबाइयाँ, जिसके कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इस काव्यांश को आप लोग अच्छे से यदि समझ लीजिएगा तो आप लोगों को कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई आंसर देने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका काव्यांश जो है थोड़ा सा कठिन है। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे से इसकी सार के साथ, इस काव्य पंक्तियाँ के लाइन के साथ इसका भावार्थ भी आप लोग को समझाऊंगी। तो सबसे पहले इस कविता में जो फिराक गोरखपुरी है, ये जो रुबाइयाँ कविता है, इसमें कवि एक ऐसे समय का, एक ऐसे दृश्य का वर्णन करते हुए हमें ऐसे चरम स्थिति में, ऐसे मुकाम पर लाते हैं जो अपनी बाल्य अवस्था की यादें आ जाती है। तो चलिए, सबसे पहले ये जो रुबाइयाँ कविता है वात्सल्य रस से युक्त है। वात्सल्य मतलब क्या होता है, जो बाल्य अवस्था की, जो बाल्यकाल्य की अवस्था होती है, जो बचपना अवस्था होती है, उसको यहाँ पर उकेरा है। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियाँ, माँ बेटे के कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है इस कविता में। इनका सार जो है इस प्रकार है। माँ अपने शिशु को आंगन में लिए खड़ी है। माँ अपने बच्चे को, शिशु मतलब बच्चा होता है, लेकर आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, कभी उसे वह हवा में लहराती है। शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है। जब माँ बच्चे को झूले में झुलाती है तो बच्चे झूलते हुए खुश हो जाता है, खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। कभी माँ छलकते हुए जल में शिशु को नहला लाती है। जो जल रखा हुआ है, जो बह रहा है, उसी में कभी माँ क्या करती है कि अपने बच्चों को नहलाकर ला देती है। यह उसके उलझे बालों में कंघी करती है। नहलाने के बाद तो देखते हो सबका बाल थोड़ा उलझा हुआ रहता है, तो माँ भी ठीक उसी प्रकार अपने बच्चे को नहलाने के बाद उसके बालों में कंघी करती है। तब वह घुटनियों में से माँ के मुख को निहारता है। माँ गोद में बैठाकर उसको कंघी करती है, तो वह बच्चा क्या करता है, माँ के घुटनों पर लेटा हुआ माँ के चेहरे को निहारता है। दूसरे एक काव्य पंक्तियाँ है, इसमें बताया गया है कि दिवाली की शाम का समय होता है, पूरा घर सजा हुआ होता है। सामने चीनी के खिलौने रखे हैं, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, रखे हुए हैं। इसी बीच रूपवती माँ ने, मतलब जो शिशु की माँ है वह बहुत सुंदर है, जिसे यहाँ पर रूपवती बोला गया है। रूपवती माँ ने दमकते हुए मुख से बच्चे के घरौंदों में दिया जलाती है। माँ खुश होकर जो बच्चा घरौंदा बनाया है, जो छोटे बच्चे घरौंदे घर बनाकर खेलते हैं, उसमें माँ जाकर उसमें दिया जलाती है। एक अन्य दृश्य और भी है, जिसमें बच्चा आंगन में ठुनक रहा है, मतलब हल्का रोने का नाटक कर रहा है या रो रहा है। यह चांद को हाथ में लेने की जिद कर रहा है। जो आसमान में चांद को दिख रहा है, उसे वह हाथ में लेने की जिद कर रहा है और जिद पर अड़ा हुआ है। उस माँ से बोलता है कि मुझे वह चांद चाहिए ही चाहिए। माँ क्या करती है, परेशान होकर उस बच्चे के पास आईना लेकर आती है और चांद के प्रतिबिंब को, मतलब चांद की छाया को उस आईने में बच्चे को दिखाती है और कहती है, लो यह चांद लो, यह शीशे में चांद उतर आया है। ये जो आईना है, इसी में आसमान से चांद उतर कर आ गया है। रक्षाबंधन की सुबह होती है, आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। रक्षाबंधन सावन के महीने में मनाया जाता है, आप लोग को पता ही है। थोड़ा सा बारिश का मौसम होता है, तो हल्की हल्की घटा में काले काले बादल छाए हुए हैं। नन्ही बालिका बिजली की तरह चमकते
लच्छों वाली राखी अपनी भाई की कलाई पर बांधती है। जो इस कविता में जो शिशु की बहन है वह बहुत सारे राखियां एक साथ लेकर उसमें से एक राखी निकालकर अपने भाई के कलाई पर बांधती है। तो ये था रुबाइयाँ। अब जो रुबाइयाँ कविता है मैं सार बताई हूँ, आप लोग ये हमें याद रखिएगा, मैं आप लोगों को सार ही बताई। अभी इसके हम काव्य पंक्तियाँ में चलते हैं। काव्य पंक्तियाँ इस जो कविता का है इस प्रकार है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गुज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस काव्य पंक्तियाँ में फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि एक माँ अपने शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी वह उसे हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है। शिशु माँ के हाथों से झूले झूल कर, झूला खाकर खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है। उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। मतलब वह जो बच्चा है इतना जोरों से हंसने लगता है, क्योंकि जब माँ उसे झूलों में झुलाती है, उसे हवा में लहराती है, तो वह काफ़ी आनंदित महसूस करता है, अपने आप को बहुत आनंद उसे आता है। इसलिए बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। जो दूसरी काव्य पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, गेसुओं का अर्थ होता है बाल, केस जो नहाने के बाद एक दूसरे में बाल उलझे हुए होते हैं, उसे काव्य पंक्तियाँ में गेसुओं बोला गया है। नहला के छल के निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे को माँ क्या करती है, ऐसे गोद में लेकर अपने घुटनों से दबा देती है, क्योंकि बच्चा बहुत छटपट करता है, वह कपड़ा पहनना नहीं चाहता है। तो माँ क्या करती है, उसको एक पैर पे सुला के घुटनों से दबा कर उसको अच्छे से कपड़े को पहनाती है। इसमें फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी से अपने हाथों से जल में लेकर उसको छलका छलकर, मतलब हल्का हल्का ढालते हुए उसको अपने कोमल हाथों से नहलाती है। फिर अपने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी करती है। जब उसने अपने घुटनियों में शिशु को थाम कर, मतलब घुटनों माँ अपने घुटनों से बच्चे को चाँप कर उसे कपड़े पहनाए, तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुख को निहारता है। यह एक दृश्य जो है बहुत रोचक है। और जो तीसरा नंबर काव्य पंक्तियाँ है वो है, दिवाली के शाम घर पूते और सजे। पूते मतलब जो लिपाई होता है, घरों को रंग पेंट कराया जाता है, उनको पूते बोला गया है। दिवाली के शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, ओ रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। इस पंक्तियाँ में कवि कहते हैं कि दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह से सजा हुआ है, संवरा हुआ है, और इसमें माँ क्या करती है कि एक दिए लेकर बच्चे के घर में जला देती है, जो और सुसज्जित हो जाता है। माँ अपने नन्हे बेटे को, शिशु मतलब होता है नन्हा जो छोटा होता है, माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए जो चीनी मिट्टी का उसका घरौंदा बना हुआ है उसमें लेकर एक दिए को जला देती है। और दिए जलाने के बाद उसकी जो माँ होती है वह भी बहुत सुंदर होती है,
रूपवती होती है, रूपवान होती है। जब वह दिए जलाती है तो उसके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान होती है। उसकी माँ के चेहरे पर खुशी की मुस्कान होती है। वो किस चीज़ की होती है कि अपने बच्चे के मिट्टी के घरौंदे में दिए जलाई है, जो जगमगाते हुए दिए उस घर की शोभा की ओर बढ़ा रहे हैं। बच्चों के खिलौने के बीच एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा भी प्रसन्न हो जाता है और माँ भी प्रसन्न हो जाती है। तो ये रहा रुबाइयाँ कविता, जिसके कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी। तो आगे मैं फिर इस काव्य पंक्तियाँ से लेकर आप लोग के सामने आऊँगी। आगे ये कविता आप लोग को कैसी लगी मुझे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।